हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ डायरेक्शन सेंस। इस लेक्चर को देखने से पहले प्लीज इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे कंसेप्ट आपको उसी लेक्चर में मिलेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता देता हूँ, लेक्चर के स्लाइड्स आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप अगर चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दिस इज आवर इंस्टाग्राम हैंडल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, इन अ क्लॉक एट 12:30 आवर नीडल इज इन नॉर्थ डायरेक्शन। 12:30 बजे आवर नीडल कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ डायरेक्शन में है। और मिनट नीडल इज इन साउथ डायरेक्शन। दिस इज योर साउथ डायरेक्शन। 12:30 ऐसे ही बजते हैं घड़ी में। तो ये बताना है कि 12:45 पर मिनट नीडल कौन सी डायरेक्शन में होगा। एट 12:45 मिनट नीडल कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा कि किस डायरेक्शन में होगा मिनट नीडल। Next question. Location of B is north of A. So if this is north, this is A, B is in north of A. So B is somewhere at this point. C is in the east of A. This is C. AB distance is 5 kilometer and AC distance is 12 kilometer. एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने बताया हुआ है पहले लेक्चर में, ये चीज बता दी थी आपको। मैप आप ऐसे ही हमेशा ड्रॉ करेंगे। इसको नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट। अनलेस स्पेसिफाइड आप हमेशा यही डायरेक्शंस लेंगे, यही आपने कन्वेंशन यूज करना है डायरेक्शंस के लिए। तो क्या बन गया? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। बीसी लेंथ आपको फाइनली फाइंड आउट करनी है। तो बीसी लेंथ क्या है? हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस, दैट इज AC स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, दैट इज AB स्क्वायर। AC is 12, 12 का स्क्वायर 144, AB is 5, 5 का स्क्वायर 25, so under root of 169 which is equal to 13 किलोमीटर। तो BC डिस्टेंस कितना हो गया? 13 किलोमीटर। और BC डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देयर आर 6 विलेजेस A B C D E and F. F is 1 kilometer to the west of D. So if this is D point, F is 1 kilometer of its west. Here, ये डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। यहाँ पर F है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है। B is 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ E. इस पॉइंट को भी रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। A is 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ E. इसको भी रहने दीजिए। D is 1 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ A. यानी अगर यहाँ पर A होगा तो D इस जगह पर है। ये ठीक है। अब C is 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ A. C इस पॉइंट पर है। A is 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ E. ये E है, सॉरी, A is 2 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ E। इसका मतलब E नीचे होगा, यहां पर इस पॉइंट पर E होगा। ये 1 किलोमीटर A और D के बीच का डिस्टेंस है, तो इसलिए ये डिस्टेंस कितना हो गया? 1 किलोमीटर हो गया। D से E के बीच का डिस्टेंस और E से A के बीच का डिस्टेंस हो गया 2 किलोमीटर। B is 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ E. B is 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ E, यानी B इस पॉइंट पर होगा कहीं, यहां पर ये ईस्ट ऑफ E बनेगा। F हम मार्क कर चुके हैं। तो हमसे एक क्वेश्चन में पूछा है, विच 3 विलेजेस आर इन अ लाइन। कौन कौन से 3 विलेजेस एक लाइन में है? A, D एंड E. सो योर आंसर इज A, D, E villages are in a line. A person travels 12 kilometer due north. Let's suppose this is person A. ये चलते हैं 12 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, यानी ऐसे 12 किलोमीटर नॉर्थ। देन 15 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, यहां से चलते हैं 15 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। आफ्टर दैट 15 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, यहां से इस पॉइंट से फिर से 15 किलोमीटर वापस आ जाते हैं वेस्ट, यानी इस डायरेक्शन में वापस आ जाएंगे, वेस्ट डायरेक्शन में। यहां पर आ गए फिर से, और यहां से जा रहे हैं 18 किलोमीटर ईस्ट, यानी नीचे, सॉरी साउथ, 18 किलोमीटर साउथ जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। फाइनली यहां पर आके ये उनका फाइनल पॉइंट है, यहां पर आके जर्नी रुक गई उनकी। तो जी ये यहां से चलना शुरू करा था, दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से पहले 12 किलोमीटर ऊपर गए थे, फिर 18 किलोमीटर नीचे आए, तो 12 तो यही चले और 6 और चले होंगे,
तो ये डिस्टेंस कितना है जी 6 किलोमीटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस है उनका 6 किलोमीटर का, 6 किलोमीटर साउथ में है। A watch reads 4:30 if the minute hand points east। देखिए 4:30 कैसे बजते हैं, अगर मैं घड़ी बनाऊं ये एक होता, सॉरी ये 12, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 4:30 कैसे बजते हैं, कुछ इस तरीके से बजते हैं 4:30। ठीक है, अब ये कैसे रखा हुआ है कि मिनट हैंड जो है वो आपका ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, यानी घड़ी को थोड़ा शिफ्ट कर दीजिए, घड़ी इस तरीके से रखी हुई है, ये मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड आपका ईस्ट डायरेक्शन में यहां शो होगा, और ये आपका आवर हैंड होगा। ये आवर हैंड किधर जाएगा, अगर मिनट हैंड आपका ईस्ट में है तो आवर हैंड आपका जा रहा है कौन सी डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो आंसर क्या हुआ, आवर हैंड विल बी इन दी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। आफ्टर गोइंग 60 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ टॉम टेक्स अ राइट टर्न। देखिए यहाँ पे ये टॉम ने चलना शुरू करा, ये टॉम का स्टार्टिंग पॉइंट था ओ, यहां से टॉम चलना शुरू करेगा 60 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ऊपर गए 60 मीटर, राइट टर्न ले लिया, यहां से राइट टर्न यानी ईस्ट की तरफ मुड़ जाएगा, एंड गोज फॉर 16 मीटर, दिस इज 16 मीटर डिस्टेंस। ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड गोज 48 मीटर, फिर नीचे की तरफ आए जी 48 मीटर, क्योंकि राइट टर्न ले लिया ना फिर से, यानी नीचे की तरफ आएंगे, ये हो जाएगा जी 48 मीटर का डिस्टेंस। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, देखिए ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा, पैरेलल है 16 किलोमीटर, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 48, यहां से कट कर दीजिए तो ये नीचे वाला डिस्टेंस कितना बचेगा 12 किलोमीटर बचेगा, और ऊपर वाला कितना बच रहा होगा, ये 48 होगा। तो 12, 16, अब आपको ये निकालना है, क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, लगा दीजिए 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और उसका अंडर रूट निकाल लीजिए। 16 का स्क्वायर होता है 256 और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये क्या बनेगा 6 और 4 10, कितना आया 20 मीटर इज द आंसर। तो ये क्या हुआ 20 मीटर आंसर हो गया। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन होगी नॉर्थ ईस्ट, 20 मीटर नॉर्थ ईस्ट में है वो स्टार्टिंग पॉइंट से। राशिक वॉक 20 मीटर्स टुवर्ड नॉर्थ, देन ही टर्न राइट एंड वॉक्स 30 मीटर। देखिए जी राशिक ने चलना शुरू करा, यहां से कहाँ गए 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न राइट एंड वॉक्स 30 मीटर, उसके बाद राइट टर्न ले लिया और 30 मीटर, देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर, यहां से फिर से राइट मुड़े और कितना आए 35 मीटर आए। अगर मैं इसको मान लेता हूँ 35 मीटर, तो ये तो इतना डिस्टेंस तो पैरेलल आएगा, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा 20, और ये डिस्टेंस कितना होगा 15 मीटर, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इस पॉइंट पर आने के बाद देन ही टर्न्स लेफ्ट, अब लेफ्ट मुड़ेंगे तो इधर की तरफ जाएंगे, यानी इस डायरेक्शन में जा रहे होंगे, यहां गए 15 मीटर वो फिर से, फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट, और आखिर में भी एक लेफ्ट टर्न लिया और 15 मीटर और गए, तो 15 मीटर गए तो इस पॉइंट पर आ गए ये। ठीक है जी, यहां पर आके जर्नी खत्म हो गई, ये उसका फाइनल पॉइंट है राशिक का। तो ये पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में है, ये पॉइंट डायरेक्शन में है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां से राशिक ने चलना शुरू करा था, ये स्टार्ट था, ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, कितनी दूरी पर है 30 और 15 ये है, देखिए ये 15 ये पैरेलल है इसके, तो ये 15 होगा, और ये डिस्टेंस किसके पैरेलल है, ऊपर वाली इसके पैरेलल है, तो ये कितना होगा 30, तो 30 और 15 45 मीटर, 45 मीटर ईस्ट में है वो। देखिए इस तरीके से मैप बनेगा, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से 20 मीटर नॉर्थ, 30 मीटर ईस्ट यानी राइट टर्न लिया था, देन अगेन 35 मीटर साउथ क्योंकि राइट टर्न लिया था फिर से, और यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया 15 मीटर, और फिर से अगेन लेफ्ट टर्न लिया, पहुंचा इस पॉइंट पर। मैंने ये बताया हुआ है कि जब नॉर्थ डायरेक्शन में चलेगा तो लेफ्ट टर्न लेने पे कौन सी डायरेक्शन में मुड़ेगा, ईस्ट में होगा तो लेफ्ट लेने पे कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, ये सब मैंने पहले लेक्चर में बताया हुआ है, वहां से आप ये कंसेप्ट अपने क्लियर कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में इतना ही, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें चैनल के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।